हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के आंसर की आज मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग अपने अपने नंबर मिला लो कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, तो ये सेट सी है बायोलॉजी क्लास 12 का। तो ये अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सही विकल्प। तो आप देख सकते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फिर सबसे पहला पूछा गया है इसमें माइकोराइजा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा सह परोपकारिता। ठीक है, उसके बाद भ्रूणपोष या आवृतबीजी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 3n यानी कि त्रिगुणित। उसके बाद है बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं अपन परिभ्रूणपोष। ठीक है, उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया, दात्रकोश का रक्ता में ग्लूमेटिक अम्ल वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक त्रिकूट वैलिन के लिए है, तो इसका राइट आंसर होगा GUG। ठीक है, उसके बाद है मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मित उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हीमोजॉइन। ठीक है, उसके बाद है एगारोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलंघन किस आधार पर होता है, तो इसका राइट आंसर होता है केवल माप। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, तो आप देख लेना इसमें से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प अपने देख लो, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आता है अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो प्राक इंसुलिन में डॉट होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता, इसका राइट होता है सी पेप्टाइड। ठीक है, इसका राइट होता है सी पेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद एडिनोसिस डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में परिवर्तन होने का कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो है पार्जनी रोग। ठीक है, उसके बाद है पारस्की तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उत्पादन। उसके बाद है एक परिपक्व पुटक और फॉलिकॉल से अंडाणु ओवम के मोजित होने की प्रक्रिया को तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। उसके बाद डीएनए अगले शब्द उसको क्या कहते हैं, इसको पुनरावृत्ति डीएनए, या फिर किसी ने अगर दोहरा डीएनए भी किया है तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने दोहरा डीएनए भी किया है तो आपका सही हो जाएगा, और पुनरावृत्ति डीएनए का किया है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो, तो ये था आपके सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद आता है आपके सही सत्य और असत्य। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, तो इसमें से दो आपके असत्य हो जाएंगे। मानव अंडप्रेरक है और लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते, और बाकी जो हैं वो सभी सत्य होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके। उसके बाद देखते हैं सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए, मैच द फॉलोइंग। तो जो फर्स्ट है उसका हो जाएगा PVR322, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा संवाहक। उसका कोरोना रेड डेटा उसका हो जाएगा आपका अंड। उसके बाद संरचनात्मक जीन उसका हो जाएगा ZYA। उसका बाद है T लिम्फोसाइड, इसका हो जाएगा आपका अस्थिमज्जा। स्पर्धा इसका हो जाएगा आपका हानिकारक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड्स। ठीक है, तो पहला है मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, तो इसका हो जाएगा शारीरिक अवरोध बनाकर। ठीक है, उसके बाद है उस जीवाणु का नाम लिखिए बीटी टॉक्सिन उत्पाद करता है, तो उसे कहते हैं बैसिलस थ्यूरेंजियसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरेंजियसिस कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो वर्षा और वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ZIFT का पूर्ण नाम, तो इसका जो पूरा नाम है वो है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो देखो जो मिलर और यूरिया का जो प्रयोग था उसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प, ये 4 जो थे पदार्थ, अगर आपने 2 भी लिख दिए हैं तो भी सही मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 नंबर के प्रश्न थे। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, भारत के हॉटपॉट का नाम ये सभी हैं। ठीक है, बहुत इजी पेपर आया था आपका बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये था आपका। थोड़ी OTO में थोड़ा डिफिकल्ट थी, लेकिन जिसने NCERT को अगर अच्छे से पढ़ लिया था तो उसके लिए काफ़ी इजी थी ये। ठीक है, उसके 2 नंबर 3 नंबर